नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हरियाणा जीके अपन शुरू कर रखी है, और हरियाणा जीके को मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा था। कुछ पॉलिटी जो है हरियाणा की वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने वाले हैं कुछ जो है ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आया हूँ। आज हम देखते हैं कि पीछे जितने भी एग्जाम हुए ना उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो आज अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो सारे के सारे क्वेश्चन पीछे के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं हरियाणा के अंदर। और उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हरियाणा में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आइए आज अपन शुरुआत करते हैं। ये जो आपका हरियाणा जीके है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इसने आपसे पूछ क्या रखा है, हरियाणा भारत के किस हिस्से में मौजूद है, ये वाली बात यहाँ पे पूछी गई है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हरियाणा उत्तर पश्चिम में है, उत्तर दक्षिण में है, या पूर्व पश्चिम में है, या दक्षिण पूर्व के अंदर है। तो ये बात है ना आप तभी कवर कर पाओगे जब आपने इंडिया के बारे में पढ़ रखा होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, आपने ग्लोब को देख रखा होगा। ठीक है, जब भी हम बात करें ना यहाँ पर ग्लोब की, तो ये ऐसे बना होता है ग्लोब। ठीक है, और इस पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं, दशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। और कुछ यहाँ पर एक ऐसी होती है जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंडिया कहाँ पर है। तो याद रखना कि जैसे यहाँ पर ये तो हो गया हमारा उत्तर, ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिण, और ये आपका हो गया यहाँ पर पूर्व। तो भारत कहाँ पर पड़ता है, इंडिया जो है ना इसका मैप यहाँ पर है, भारत यहाँ पर आता है। तो भारत कौन से गोलार्ध के अंदर आता है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने बताना है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। अगर भारत के बारे में पूछे तो अपन ने बताना है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर बसा हुआ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर बसा हुआ है। ऐसा अगर आपसे पूछे ना इंडिया के बारे में तो हमें बताना है कि भारत तो यहाँ पर है। लेकिन अगर ये पूछे कि जो हरियाणा है ये भारत के कौन से हिस्से के अंदर आता है, तो याद रखना जैसे अगर अपन मैप बनाए यहाँ पर किसका, इंडिया का, तो इंडिया का जो मैप है ना ये कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे आपको दिख जाएगा। कौन से वाला मैप, जो इंडिया यानी भारत का मैप आता है ये वाला ऐसे दिखेगा। और हरियाणा भारत के किस हिस्से के अंदर पड़ता है, हरियाणा पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पर हरियाणा है। तो ये इंडिया का कौन से वाला हिस्सा है, ये इंडिया का उत्तरी इलाका, उत्तरी हिस्सा होता है ऊपर वाला। ये कौन सा होगा, ये होता है पश्चिमी हिस्सा। ये कौन सा है, पश्चिमी। ये कौन सा है, तो ये पूर्व है इंडिया का, और ये कौन सा है, ये दक्षिण है। तो अब देखो ये वाला एरिया कौन सा आप बोलेंगे, इस वाले एरिया को आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम। यानी हरियाणा पूछे ना भारत के कौन से हिस्से के अंदर स्थित है, तो आपने बताना है फर्स्ट जो ऑप्शन है ना वो हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है। हरियाणा भारत के कौन से हिस्से के अंदर मौजूद है, तो हरियाणा भारत के उत्तर और पश्चिम के अंदर मौजूद है। क्योंकि हरियाणा यहाँ पर है तो ये उत्तर है, और ये कौन सा इधर वाला पश्चिम। तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अगर पूछे कि भारत कहाँ पर है, तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। क्योंकि देखो ये जो है ना इसे अपन उत्तर पूर्वी क्या बोलते हैं, गोलार्ध बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए हरियाणा भारत के किस हिस्से के अंदर आता है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से के अंदर आता है। अगर पूछ ले कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल जो है ना ये अभी कितना है, ये 44,212 वर्ग किलोमीटर आता है। 44,212 वर्ग किलोमीटर आता है। ये हरियाणा का क्या है, क्षेत्रफल है। पूछ सकता है यह भारत का कितने प्रतिशत है, यह क्षेत्रफल जो है ना ये भारत का कितना प्रतिशत है, तो आपने बताना है 1.34% आता है। कितना है, 1.34% आता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो हरियाणा भारत के कौन से हिस्से के अंदर आता है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से के अंदर आता है। हो जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर आते हैं। अभी हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, तो 22 जिले आते हैं। हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है इसने पूछा है हरियाणा के अंदर, देखिए ये वाला क्वेश्चन है,
हरियाणा के गठन के समय कौन सा जिला नहीं था, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। अब सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे कि हरियाणा कब बना था और उसमें कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे। देखिए, जब भी आपसे पूछ लेना कि हरियाणा का जो गठन है ये कब हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, हरियाणा का जो गठन है ये कब हुआ था। तो हरियाणा का जो गठन है ये होता है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को है ना हमारा हरियाणा बना था। जिस समय हरियाणा बना था उस समय कुल कितने जिले थे? तो गठन के समय हरियाणा के अंदर कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो आपने बताना है। गठन के समय हरियाणा में 7 जिले हुआ करते थे, 7 जिले। तो अब अगर आपको ये पता है कि ये सातों जिले कौन कौन से थे तो आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो, वरना आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो आइए अपन इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 7 जिले कौन से थे? तो इसमें एक ट्रिक सी बन जाती है, कौन सी? अपन ने शायद ऐसे पढ़ रखा होगा, ऐसे करके, ऐसे करके। ये क्या है? ये आपको बताती है कि हरियाणा के अंदर उसमें कौन से जिले थे। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है गुरुग्राम। क्या बनता है? गुरुग्राम। यानी एक तो जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ये जिस समय हरियाणा बना था ना उसमें था। एच से क्या बन जाएगा? एच से बनता है हिसार। क्या बन जाएगा? हिसार। यहां से ए से क्या बनेगा? ए से बनता है अंबाला। क्या बनता है? अंबाला बनता है। और यहां पर आर से क्या बनेगा? आर से बनता है रोहतक। रोहतक बन जाता है। और जे से क्या बन जाएगा? जे से आपका बन जाता है जींद। ठीक है। और के से क्या बन जाएगा? के से बन जाएगा करनाल। करनाल। और एम से क्या बन जाएगा? एम से बनेगा महेंद्रगढ़। यानी हरियाणा का जब गठन हुआ तो उस समय टोटल कितने जिले थे? उस समय कुल मिलाकर के 7 जिले थे। सातों जिले कौन कौन से हैं? तो गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़ और करनाल। क्वेश्चन आ सकता है उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? उस समय सबसे बड़ा जिला था यहाँ पर कौन सा? हिसार हुआ करता था। अब इसने पूछा है कि जिस समय हरियाणा का गठन हुआ ना उस समय कौन सा जिला नहीं था, ये वाली बात इसने पूछी है। तो ऑप्शन देखिए, हिसार, अंबाला, सोनीपत और रोहतक। क्या हिसार है इसके अंदर? तो है। अंबाला है इसमें तो अंबाला भी है। और रोहतक इसके अंदर है तो रोहतक भी है। कौन सा नहीं है? सोनीपत नहीं था। और ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये कब बना था? ये 22 दिसंबर 1972 को बना था। ये कब बना था? 22 दिसंबर 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे। कौन सा? इसके साथ एक डिस्ट्रिक्ट तो बनता है भिवानी। ठीक है। और एक कौन सा बना था? सोनीपत। तो 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के 2 जिले बने थे। इनमें से एक तो था सोनीपत और एक कौन सा था? भिवानी। तो याद रखना कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये जिस समय हरियाणा बना था उस समय नहीं था। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो याद रखना ये ट्रिक बन जाती है जो आपको ये बताती है कि उस समय हरियाणा के अंदर कुल कितने जिले थे। तो आपने बताना है उस समय हरियाणा के अंदर टोटल 7 जिले थे। ठीक है, हो जाएगा। हरियाणा कौन से स्टेट से अलग हुआ था? तो हरियाणा जो है ना ये पंजाब से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। और पंजाब से अलग हुआ तो ये पंजाब के अंदर मिलाया कब गया था ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1858 ईस्वी के अंदर मिलाया गया था। फरवरी 1858 के अंदर इसको पंजाब के अंदर मिला दिया गया था। ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। और हरियाणा जो अलग हुआ पंजाब से ये किस आधार पर हुआ था? तो ये लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर जो है यानी मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था लैंग्वेज का, भाषा का था। हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है इसने क्या पूछ रखा है? निम्न में से किस राज्य की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? अब देखो ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन अपने पास से बना दिए, नहीं, ये क्वेश्चन सारे के सारे पीछे के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आपने एक तो क्या काम कर लेना है, हरियाणा का जो मैप है ना उसको अच्छी प्रकार से कवर कर लेना है। इसने देखो पूछ क्या रखा है, कौन सा राज्य है जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये वही स्टूडेंट कर पाएगा
जिसने हरियाणा के मैप को कवर कर रखा होगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको करवाया होगा कि हरियाणा के साथ टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ ना कुल मिलाकर के 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्यों की जो सीमा है ना, ये हरियाणा से लगती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला जो स्टेट है ना, वो तो आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। दूसरा कौन सा स्टेट है? तो उत्तराखंड जो आता है ना, कौन सा रहेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ना, इसके साथ भी सीमा लगती है। तीसरा कौन सा स्टेट है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ भी किसकी सीमा लगती है? तो हरियाणा की सीमा लगती है। चौथा कौन सा स्टेट रहेगा? तो इधर अपन कहें तो पंजाब की सीमा लगती है। और पंजाब के साथ में पांचवा कौन सा राज्य है? वो रहेगा राजस्थान। यानी ऐसे करके ना हरियाणा के साथ कुल मिलाकर के 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर पूछ लेना कि सबसे ज्यादा या सबसे कम किसकी लगती है, तो सबसे जो कम सीमा है, सबसे कम सीमा कौन से स्टेट की लगती है? तो वो आपने बताना है। उत्तराखंड के साथ लगती है। ओनली कितनी है? 11 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के साथ क्या लगती है? सबसे ज्यादा सीमा लगती है। सबसे ज्यादा जो सीमा है ना, ये किसके साथ लगती है? ये लगती है राजस्थान के साथ। ज्यादा मतलब कितना? तो 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। किसके साथ में? राजस्थान के साथ में लगती है। ठीक है तो ये बातें आपने बता देनी है। और उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड के साथ में है ना, हरियाणा का एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा बनाता है। कौन सा? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रहेगा? यमुनानगर। यमुनानगर। और यमुनानगर की सीमा जो है ना, वैसे तो 3 राज्यों के साथ लगती है, लेकिन अकेला एक ऐसा स्टेट है उत्तराखंड है जिसके साथ किसकी सीमा लगती है? यमुनानगर। तो याद रखना। अब ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती। तो देखो यूपी है तो ये तो पड़ता है हरियाणा के पूर्व में, तो इसके साथ तो सीमा लगती है। राजस्थान जो है ना, ये पड़ता है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। गुजरात जो है ना, इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? इसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। अगर पूछ ले कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो तो है हिमाचल प्रदेश। लेकिन सीमा कौन सा नहीं बनाता? सीमा गुजरात राज्य नहीं बनाता है हो जाएगा। तो ये 5 राज्य है। अब आपने करना क्या है? इन 5 राज्यों के अंदर हिमाचल प्रदेश के साथ में ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा लगाते हैं? उत्तराखंड के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? यूपी के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? पंजाब के साथ कितने हैं? या राजस्थान के साथ कितने हैं? वो चीजें आपने खुद से कर लेनी है कि कौन से जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस राज्य की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, गुजरात की नहीं लगती है। और याद रखना, हरियाणा जो स्टेट है ना, ये भारत का क्या है? ये भारत का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये क्या है? ये भारत की एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा की सीमा जो है ना, ये राज्यों के साथ तो लगती है, लेकिन हरियाणा की सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है। तो हरियाणा भारत का क्या है? हरियाणा भारत का एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, भूबद्ध राज्य है। ठीक है, याद रखना। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इसने मुझसे पूछ रखा है, निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यानी यह बात आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है। देखो, आपने एक तो याद कर लेना है कि हरियाणा में कुल जिले कितने हैं। हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल टोटल 22 जिले आते हैं। कितने हैं? 22 जिले हैं। ठीक है, और जिस समय हरियाणा बना था उस समय कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? उसमें 7 थे। तो धीरे धीरे करके ना, कभी 2 बने, कभी 4 बने, कभी 1 बना, ऐसे करते करते हरियाणा में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। अगर पूछ ले इन 22 जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है, इनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछे ना,
तो आपने बताना है वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद। और फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो 791 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना है? 791 वर्ग किलोमीटर आता है। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो उसमें आपने बताना है कि जो हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वर्तमान में क्या है, ये सबसे बड़ा आता है। कितना बड़ा है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4277 जो वर्ग किलोमीटर है ना, ये इसका एरिया है। 4277 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का क्या है, ये ओनली सिरसा का क्या है, क्षेत्रफल है। तो अगर पूछे कि छोटा कौन सा है, तो फिर तो हमारा आएगा फरीदाबाद। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं दे रखा तो दूसरा, ये तो कौन सा है, ये पहला है। अगर दूसरा पूछ ले कि छोटा कौन सा है, तो फिर ऑप्शन के अंदर कई बार पंचकुला भी दिया रहता है। मैंने क्या कहा? अगर ऑप्शन में दोनों है तो पहला अपन ने करना है फरीदाबाद। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो पंचकुला आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। लेकिन बड़ा पूछे ना तो कौन सा आएगा? सिरसा। ये तो बात होगी वर्तमान की। लेकिन अगर आप बात करें ना यहाँ पर भिवानी की, तो भिवानी जो है ना, ये भी किसी टाइम में बड़ा जिला हुआ करता था। ये क्या था? ये बड़ा जिला अभी नहीं है, ये बड़ा जिला था पहले। क्यों? क्योंकि अभी भिवानी से एक और डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया। कौन सा? वो है चरखी दादरी। क्या नाम रहेगा? चरखी दादरी। तो चरखी दादरी के अलग होने के कारण अब जो भिवानी है ना, ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा। अब कौन सा है? अब है हमारा सिरसा। तो सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, बता दोगे? तो इसने यही पूछा था कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा जिला आता है? सिरसा। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए सिरसा जो है ना, ये कब बना था, सिरसा कब बना था, आपने इसका जो आंसर है ना, ये कमेंट बॉक्स में देना है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा का है, इसको कब बनाया गया था। हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर रहेगा सी, यानी हरियाणा का जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वर्तमान में सबसे बड़ा क्या आता है? जिला आता है। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसने पूछा क्या है, निम्न में से हरियाणा के कौन से जिले की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है? अब देखो, आप कहोगे कि ये क्वेश्चन हमें तो आते ही नहीं या हमने कभी पढ़े ही नहीं। पढ़े का मतलब ये है कि आपने अगर हरियाणा का मैप नहीं देखा ना, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के मैप से ना एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। तो इसने देखो क्या पूछा है, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है? अब देखो, अब दिल्ली क्या है? तो दिल्ली है एक यूटी। दिल्ली क्या है? एक यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है। अगर मैं आपको कहूं कि हरियाणा के साथ कितने राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं, कितने राज्य हैं, तो अभी अपन ने देखा कि हरियाणा के साथ में है ना 5 राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं। लेकिन पूछ ले कि यूटी कितनी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो यूनियन टेरिटरी है 2। एक तो सीमा लगती है किसकी? दिल्ली की। और एक कौन सा आता है? तो वो है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। तो हरियाणा की सीमा जो है ना, एक तो लगती है, यानी 2 तो यूटी से लगती है, दिल्ली और चंडीगढ़ से। और कितने राज्यों से? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अब आप किस में क्या पढ़ेंगे, इसने पूछ रखा है कि दिल्ली के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा नहीं लगती है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो दिल्ली है ना, इसके साथ में 4 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिले हैं? तो दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले सीमा लगाते हैं। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आता है सोनीपत। सोनीपत की सीमा लगती है। सोनीपत के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सा? झज्जर। झज्जर की सीमा लगती है। फिर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो गुरुग्राम है ना, तो गुरुग्राम की सीमा भी किससे लगती है? दिल्ली से। और एक सीमा किसकी लगती है? तो एक लगती है फरीदाबाद की। तो हरियाणा की ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? दिल्ली के साथ लगती है। और इसने यही पूछा था कि किसकी सीमा जो है ना, ये दिल्ली के साथ नहीं लगती है। तो सोनीपत ऑप्शन ठीक है, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो रोहतक की सीमा जो है ना, ये दिल्ली के साथ नहीं लगती है। तो आपने बता देना है
रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगता है। और आपसे अगर ये से क्वेश्चन पूछ ले, रोहतक जो है ना, रोहतक प्लस चरखी दादरी, रोहतक और चरखी दादरी, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो क्या है, ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इनको क्या कहा जाएगा, इनको लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये वो हरियाणा के दो जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। ना तो रोहतक की सीमा लगती है और ना ही लगती है किसकी, चरखी दादरी की। तो हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट जो लैंड लॉक्ड है या भूबद्ध कहलाते हैं, एक तो चरखी दादरी है, एक कौन सा है, रोहतक। और पूछा क्या था कि दिल्ली के साथ में किसकी सीमा लगती है या नहीं लगती है, तो दिल्ली के साथ सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, रोहतक है। तो रोहतक की सीमा जो है वो नहीं लगती है। आपसे अगर ये पूछ ले कि चंडीगढ़ है ना, इसके साथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है फिर, तो ध्यान रखना हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है कौन से वाला, जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है, सॉरी, चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ एक यूटी है। क्या है, एक यूटी है। चंडीगढ़ के साथ में हरियाणा का एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पंचकुला। और पंचकुला जो है ये किससे अलग हुआ था, ये अंबाला से अलग हुआ था। पंचकुला जो है ना, ये कब सीमा, ये किसके साथ सीमा लगाता है, ये लगाता है चंडीगढ़ के साथ में। तो हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी सीमा चंडीगढ़ से लगती हो वो तो रहेगा पंचकुला। और पंचकुला की सीमा जो है ना, दो राज्यों से लगती है। एक राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है। और एक राज्य कौन सा इधर है, इधर पड़ता है पंजाब, तो ये पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, पंचकुला की सीमा किस यूटी से लगती है, तो आप बताओगे चंडीगढ़। पंचकुला की सीमा किन दो राज्यों से लगती है, तो ये लगती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ। हो जाएगा। और दिल्ली के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए, दिल्ली के साथ आ गए 4 डिस्ट्रिक्ट। और कितने राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं हरियाणा के साथ, वो है 5 राज्य। तो ये चीजें है ना, आप तभी कर पाओगे जब आपने हरियाणा के मैप को पढ़ रखा होगा। और मेरा यकीन कीजिए, आप कोई भी पेपर को उठा करके देख लेना, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। बस फर्क इतना है कि मैंने यहाँ पर डेट को नहीं लिखा कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, बस मैंने इतना नहीं लिखा है। बाकी क्वेश्चन मैंने उठाए कहीं से हैं, वहीं से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आप कोई पेपर उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन ही सारे आपको हरियाणा के मिलेंगे। अगर आपने ऐसे ही हरियाणा जीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। आप ऐसे ही कंटिन्यू क्या करने वाले हैं, हरियाणा के एमसीक्यू करने वाले हैं। और यकीन कीजिए, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिल जाएगा। जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, आप इनको अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते जाइए। और जिस दिन आप पेपर दे के निकलो, आप देख लेना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखिए, हरियाणा की सीमा या हरियाणा का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है यमुनानगर। क्या नाम है, यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर जो है ना, इसकी सीमा लगती है 3 राज्यों के साथ। अब ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो ये सीमा लगाता है हिमाचल प्रदेश से। किससे लगाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। एक ये सीमा लगाता है किसके साथ, तो उत्तराखंड के साथ भी सीमा लगाता है, उत्तराखंड के साथ। और एक इसकी सीमा लगती है किससे, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। लेकिन इसकी सीमा जो है ना, वो कितनी लगती है, तो वो 11 किलोमीटर लगती है। किसके साथ में, वो यमुनानगर के साथ में लगती है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 स्टेट से लगती हो, वो कौन सा है, वो है यमुनानगर। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा रहने वाला है सही, कौन सा, डी। यमुनानगर की सीमा जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो यमुनानगर है ये कब बना था, यमुनानगर जो है ना ये कब बना था, तो आपने बताना है कमेंट करके ये आंसर
कि बताइए यमुनानगर कब बना था। ठीक है, बाकी देखो एक ऑप्शन है पंचकुला, तो पंचकुला मैंने आपको अभी बताया कि इसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। एक तो लगती है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है, और एक इसकी सीमा किससे लगती है, तो एक लगती है पंजाब के साथ। ऐसे ही अगर आप डिस्कस करें कि जो सिरसा है इसकी सीमा भी 2 राज्यों से लगती है। किस किस से लगती है, एक तो लगती है सीमा पंजाब के साथ और एक लगती है राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ। ठीक है, ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट है नू, नू यानी मेवात, इसकी सीमा भी किससे लगती है, तो 2 राज्यों के साथ लगती है। एक तो कौन सा है, यूपी है, और साथ में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, साथ में यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान। तो ऐसे है ना, ये चीजें आप कब कर पाओगे, ये आप तभी कर पाओगे जब आपने हरियाणा के मैप को पढ़ रखा होगा। आप यकीन कीजिए अगर आपने मेरे साथ हरियाणा जीके को पढ़ लिया ना, तो मैं इतना कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हरियाणा के किस जिले की सीमा जो है ना 3 राज्यों से लगती है, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा है डी, यमुनानगर रहेगा। ठीक है, और यमुनानगर कब बना था ये आपने बताना है। और इतना कह सकता हूँ कि जिस टाइम पे यमुनानगर बना ना, उस टाइम पे एक साथ में 4 जिले बने थे 4 जिले बने थे, और 4 जिले के अंदर कौन कौन से थे, इसके अंदर एक तो पानीपत भी आएगा साथ में, पानीपत, एक इसमें आता है कैथल, कैथल, और एक इसमें आएगा रेवाड़ी। 3 डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गए, और एक कौन सा हो गया, यमुनानगर। ये चारों डिस्ट्रिक्ट है ना, ये एक ही डेट को बने थे। वो डेट कौन सी है वो आपने यहाँ पर कमेंट करके बतानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम करने वाले हैं ये पूरी की पूरी सीरीज। चलिए एक और क्वेश्चन आप देख लेते हैं, वो कौन सा रहेगा, हरियाणा पर अंग्रेजों का जो अधिकार है ना ये कब हुआ था। मैं कहता हूं ऐसे वाले क्वेश्चन को आप डबल ट्रिपल स्टार लगा करके नोट कर लेना, पक्का क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, ये बात तो आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत के ऊपर है ना 200 वर्षों तक राज किया था। अब भाई साहब ये 200 वर्षों तक राज करने वाले क्या हरियाणा को छोड़ते, क्या नहीं छोड़े थे। इन्होंने हरियाणा के ऊपर भी वैसे तो अधिकार कर लिया था। इसका जो पहला ऑप्शन है ना वो हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है। 1809-10 ईस्वी के अंदर है ना इन्होंने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया था। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि 1809-10 में इन्होंने हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटा था, कितने भागों के अंदर बांटा था, तो ये मैं बता देता हूं, इन्होंने हरियाणा को 2 भागों के अंदर बांट दिया था। ठीक है, अब ये 2 पार्ट कौन कौन से इन्होंने बांटे थे। अच्छा, अंग्रेजों के अधिकार करने से पहले हरियाणा किसके अधिकार में था, तो जब अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ था ना तब तक हरियाणा था मराठों के अधिकार में। ठीक है ना, तब तक यहाँ पर कौन राज कर रहे थे, मराठा। और मराठों से 1803 में क्या होती है, एक सुरजी अंजन गांव की संधि भी होती है। उसी संधि के बीच में क्या होता है, ये हरियाणा उसके बाद किसके अधिकार में आ गया था, अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। वैसे देखो जो 1803 था ना, 1803 यहाँ पर क्या होती है, एक संधि हुई थी। संधि का नाम क्या है, संधि का नाम है सुरजी अंजन गांव की संधि, सुरजी अंजन की संधि। और ये संधि जो है ना किस किस के बीच में होती है, तो ये हुई थी अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में। किस किस के बीच में होती है, अंग्रेजों प्लस मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, और वैसे ही इस संधि के बाद हरियाणा जो है ना ये किसके अंडर में आ गया था, ये आया था अंग्रेजों के अंडर में। लेकिन पूर्ण रूप से कब अधिकार हुआ था, वो 1809-10 के अंदर किया था। जैसे ही हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में आया ना, इन्होंने हरियाणा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट कौन कौन से थे, एक का नाम था अनसाइंड टेरिटरी, अनसाइंड टेरिटरी। ठीक है, और ये जो अनसाइंड टेरिटरी है ना ये दिल्ली वाला इलाका था, और दिल्ली के आसपास जितने भी है, दिल्ली में अगर मैं कहूँ कि ये 60 किलोमीटर तक तो जो दिल्ली के उत्तर का इलाका है, और दिल्ली के 60 किलोमीटर तक जो दक्षिण का क्षेत्र था ना ये कौन सा था, ये था अनसाइंड टेरिटरी। ठीक है,
और इस अनसाइन टेरिटरी का एक अधिकारी नियुक्त किया ना, उसको नाम दिया गया था रेजिडेंट। क्या नाम दिया गया था? रेजिडेंट। तो पूछ सकता है कि पहला रेजिडेंट कौन था, तो उसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम रहेगा? डेविड ऑक्टरलोनी। ये जो है ना, ये पहला क्या था? ये पहला रेजिडेंट हुआ करता था। किसका? अनसाइंड टेरिटरी का। और दूसरे पार्ट को नाम क्या दिया था? दूसरे पार्ट को नाम दिया था इन्होंने सामंत। ये सामंत किसको दिया? जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे जींद की रियासत है, जैसे नाबाग की रियासत है, जैसे पटियाला की रियासत है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसके चलते ये भाग इन्होंने उनको दे दिया था। आपने क्या काम करना है? 1809-10 में अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटा? अंग्रेजों ने हरियाणा को 2 भागों के अंदर बांटा था। पहले भाग का नाम क्या है? अनसाइन टेरिटरी। अनसाइन टेरिटरी दिल्ली से 60 किलोमीटर उत्तर और 60 किलोमीटर दक्षिण का क्षेत्र था, और इसका एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। नाम क्या था उसका? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट का नाम क्या था? डेविड ऑक्टरलोनी। तो ऑप्शन कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। अगर पूछ ले कि हरियाणा को पंजाब में कब शामिल किया गया, ये तो था कि हरियाणा के ऊपर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। तो हरियाणा को ना अंग्रेजों ने पंजाब में भी शामिल किया था। कब किया था? तो वो किया था 1857 की क्रांति के बाद, 1858 के अंदर। ठीक है। और 1858 से लेकर के 1966 तक हरियाणा किसका हिस्सा रहा था? हरियाणा पंजाब का हिस्सा ही रहा था। ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज की क्लास के। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। हम ऐसे ही एक और क्लास के साथ कल मिलेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो क्लास को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।